बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरकत का सबक बच्चों को कैसे सिखाएंगे, क्योंकि हरकत का बयान तमाम बुनियादों की बुनियाद और असल है, गोया कि इस कायदे का दिल है। इसलिए हरकत के बयान में ज़रा भी जल्दबाजी या सुस्ती न करें। इस बयान की मजबूती से आइंदा बयानों को तक़वियत मिलेगी। इसलिए हरकत का पूरा सबक है। मौलाना इस्माइल साहब ने इसके 5 हिस्से किए और इसका नाम रखा उमूर, कि हर अम्र पर मेहनत होनी चाहिए। इससे बच्चों में सलाहियत और तालीम की क़ुव्वत पैदा होती है। तो हरकत के बयान में 5 काम करें। नंबर 1, हरकत की पहचान करावे। नंबर 2, मुतहर्रिक हरफ पढ़ने का तरीक़ा, यानी ज़बर ज़ेर पेश की तख्तियाँ पढ़ाने का तरीक़ा। नंबर 3, दो हरफ़ी कलेमात की मश्क, मिलाना सिखाना। नंबर 3 हरफ़ी 4 हरफ़ी कलेमात की मश्क। और नंबर 5, तब्दीले मिसाल। अब आप देखें कि बच्चों को हरकत की पहचान कैसे कराएंगे। चलो बच्चों, आज हम नया सबक सीखेंगे। देखो हरकत की पहचान कैसे कराएंगे। देखो ये क्या लिखा, लाइन, लकीर। अब इसके ऊपर देखो ये क्या है, ये टेढ़ी लकीर, बराबर। देखो इसका हमारे मदरसे में बहुत अच्छा नाम है, इसका नाम है ज़बर। अब देखो नीचे आवे तो इसका नाम है ज़ेर, और ऊपर आवे देखो ये गुजराती में सात, यानी वाव की तरह, वाव की शक्ल, तो इसका नाम पेश। चलो पढ़ो, ज़बर ज़ेर पेश। देखो ये क्या है, ज़बर ज़ेर पेश, ये क्या है, पेश। तीनों को हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं, हरकत। एक को हरकत और तीनों की जमा हरकत, हरकत कहते हैं। अब देखो मुतहर्रिक हरफ बनाने का तरीक़ा। ज़बर की जगह देखो, ज़बर हरफ के ऊपर आता है, ज़ेर हरफ के नीचे और पेश हरफ के ऊपर आता है। तो बच्चों को इस तरह हरकत की पहचान कराए। अब आपका बच्चा समझा कि नहीं समझा, तो मालूम करने के लिए अब उसूलिया भी करें। चलो अब्दुल्ला बेटा बा लिखो, ज़बर बनाओ। चलो ज़ेर लिखो, पेश लिखो। चलो मोहम्मद, लाम लिखो, पेश लगाओ, ज़ेर लगाओ, ज़बर लगाओ। तो देखो ये वसूलिया भी कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को हरकत की पहचान हो गई। अब क्या करें, चलो अपनी अपनी सिलेट निकालो। 3 लाइन लिखो, हलकों में मश्क में लगाने का तरीक़ा, ताकि बच्चे मशगूल रहे। तो 3 लाइन में लिखे और नमूना बता दे कि देखो बेटा पहली लाइन के ऊपर ज़बर लगाओ, दूसरी के नीचे ज़ेर लगाओ और तीसरी के ऊपर पेश लगाओ। अब बच्चे बैठे बैठे लगाएंगे, ज़बर की हरकत, ज़बर की हरकत, ज़बर की हरकत, ज़ेर की हरकत, ज़ेर की हरकत, पेश की हरकत, ताकि बच्चे मशगूल रहे। तो ये पहला काम, हरकत की पहचान हो गई। अब दूसरा काम, मुतहर्रिक हरफ पढ़ने का तरीक़ा, यानी ज़बर की तख्ती, ज़ेर की तख्ती, पेश की तख्ती, इसको कैसे पढ़ाएंगे। तो आप ध्यान से देखना। देखो बोर्ड का इस्तेमाल और कायदे का इस्तेमाल, हमारी तरतीब में ब्लैक बोर्ड और कायदे दोनों का इस्तेमाल करना है। ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल, इसमें 2 काम, कायदे का इस्तेमाल, इसमें भी 2 काम, तो कुल 4 काम हुए। अब देखो चलो बच्चों, आज हम ज़बर का सबक पढ़ेंगे। अब लिखो, चलो पढ़ो, क्या है, बा, और ये
देखिए बा मुतहर्रिक, बा के ऊपर ज़बर। ना बेटा ऐसा नहीं पढ़ेंगे, देखो मैं आपको बतलाता हूँ। अब दोनों की आवाज़ बदल जाएगी। बा, अब ज़बर आवे ना तो जल्दी पढ़ेंगे। ब बा ब बा ब, इस तरह। लाम ल मीम म, इस तरह 10 हुरूफ। कितने? 10 हुरूफ लिखावे, यानी समझावे, पढ़ावे, बतावे, ताकि इनको एहसास हो कि ये लाम का ल क्यों बना, ज़बर की वजह से बना। 10 हुरूफ, 1-2 हरफ से काम नहीं चलेगा। तो ये ज़बर की तख्ती आपने सिखाई। अब क्या करें, हर बच्चे के हल्के बनाकर, यानी अब वसूलियाबी करें। चलो अब्दुल्ला, मीम लिखो, म बनाओ, मीम बनाओ, म बनाओ, मीम बनाओ। म बनाना हो तो क्या करेंगे, मीम बनाना हो तो क्या करेंगे, दाल लिखो, दो बनाओ, दाल लिखो, दो बनाओ। देखो ये ज़बर की तख्ती पढ़ने की ताकत पैदा हो रही है। तो हर बच्चे को यहाँ आना चाहिए, और इनफिरादी तौर पर आज 10 बच्चे, कल 10 बच्चे, इस तरह धीरे धीरे हर बच्चे को वसूलियाबी करो। अब हो गए, 2 काम हो गए। चलो पेशाब करके आओ, पानी पी के आओ। अब कायदा खोलो। कायदे में ज़बर की तख्ती आप बच्चे को पढ़ाओ। देखो बच्चों इस तरह पढ़ेंगे, अ ब त स ज ह ख द ज र ज, या तक पढ़ाओ। फिर 5 हलकों में बिठा दो, और हलके भी ऐसे बनाओ कि हर हलके में 6 बच्चे हों, 2 होशियार, 2 मुतवस्सित, 2 कमज़ोर। हर हलके में एक अमीर बना दो, और 5 हलके के 5 अमीर को बुला लो, और पहले इनका सुनो कि अच्छा बेटा सुनाओ। अब होशियार बच्चे हैं, सुनाएंगे। सुना दिया। अब इनको क्या कहो कि अब एक काम कर, तेरे हलके वाले को सुना, और फिर इसके बाद बारी बारी सबका सुनो। तो बच्चे मशगूल हो गए, ये कायदे का काम है। हो गया। अब दूसरे दिन सुबह कायदे में से सबक सुनने का तरीका। चलो अब दूसरे दिन क्या करो, चलो बेटा ज़बर की तख्ती खोलो। कौन सुनाएगा, चलो अब्दुल्ला तुम सुनाओ, आखिरी लाइन सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क ल म न व ह य। अच्छा बेटा ज़बर हटाकर सुनाओ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, या। शाबाश, माशाल्लाह। चलो मोहम्मद तू ऊपर से नीचे सुना। चलो इस्माइल तू दाएं से बाएं सुना। मतलब चारों तरफ से तख्ती खूब मश्क करावे। हमारे यहाँ तख्ती में 4 काम करते हैं। ज़बर की तख्ती में 4 काम करें। फ़हमे तख्ती, यानी ज़बर हटाकर ज़बर लगाकर दोनों की आवाज़ का फ़र्क ब्लैक बोर्ड पर समझाना, इसका ताल्लुक़ बहुत से है। मश्क़े तख्ती हल्के बनाकर, इसका ताल्लुक़ हल्के से है कि आपस में खूब तख्ती चारों तरफ से मश्क करो, ज़बर हटाकर ज़बर लगाकर। फिर सिहत तख्ती, इसका ताल्लुक़ उस्ताद से है। तख्ती तो सिहत के लिए तो भाई पढ़ाना पड़ेगा, तो इसका ताल्लुक़ सिहत के साथ है। और हिफ्ज़ तख्ती मतलब ये कि इतनी मश्क करो कि हिफ्ज़ हो जाए। आम तौर पर ये ज़बर की तख्ती में चंद अगलात देखी गई। बाज़ मरतबा बच्चे हैं ना ज़बर की तख्ती को खींचकर पढ़ते हैं, अ ब त, तो ये बहुत गलत है। यहाँ तो इतनी ये कम परेशानी नहीं होगी, जब पारे में जाएगा ना तो ये आदत पड़ जाएगी, फिर हरकत की दराजगी की इस्लाह बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए आप रोको कि ज़बर को जल्दी पढ़ेंगे, खींचो मत। अब जब इनको कहते हैं कि जल्दी पढ़ो तो इतना जल्दी पढ़ते हैं कि झटके की आवाज़ आती है,
गफलत से बाज आया तो जफा की है, ऐसा कहावत है ना, वो कहने तो कि भाई अब झटका लगा जाए, ठीक है, अ ब त स ज, तो ये भी गलत है, बल्कि नॉर्मल, न खींचो न झटका लगाओ। और ज़ेर और पेश में मजहूल की बू आती है, ए बे ते ओ बो तो ये भी गलत है। और ख़ास करके हुरूफ मुस्तालिया जो हमेशा पूर्व पढ़े जाते हैं, तो इसमें बच्चे स सीन और सौत में कोई फ़र्क नहीं करते हैं। तख्ती में मुफरद में तो करते हैं, लेकिन तख्ती में फ़र्क नहीं करते हैं, इसलिए इसकी इस्लाह भी ज़रूरी है। इसको आप रोको। अल्लाह ताला 2 काम हो गए, अब तीसरा काम इंशाअल्लाह इसके बाद शुरू करेंगे।